हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है केवीएस के अंदर आपकी वैकेंसीज आ चुकी है। तो जल्द ही आप लोगों का जो केवीएस के लिए जो आपका एग्जाम होगा, तो मे बी 3-4 महीने के अंदर आपका जो एग्जाम है वह आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि भाई आपको सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न और प्लस में भाई सिलेबस क्या है, और उसके बाद ही फिर आप अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि भाई ये हमारा पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद भी हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, तो फिर अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आपके लिए जो तैयारी करना भी इजी रहेगा और आप एक अच्छी तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने ऐसे ही बिना एग्जाम पैटर्न चेक किए, बिना सिलेबस चेक किए और ऐसे ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उस केस में आप जो इररिलेवेंट टॉपिक है उनको भी आप कर जाओगे। और केवीएस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपका अच्छे से मेंशन कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज कि भी अगर जैसे अगर हम DTPSB की बात करें या कई और बोर्ड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्लियरली आपका मेंशन नहीं रहता। जस्ट आपका ये मिलेगा कि भी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो उस केस में ना फिर दिक्कत ये रहती है कि भी हमें पता नहीं चलता कि भी हम कौन सा टॉपिक करें और कौन सा छोड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया कि भी कौन कौन से टॉपिक करने और कितना डेप्थ में आप लोगों को करना है, तो बिल्कुल क्लियरली सिलेबस मेंशन है। तो अभी आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, तो आपको ये सिलेबस देखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस रहेगा, जैसे पीजीटी कॉमर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका ना प्रिंट आउट निकलवा लेना। सबसे बेस्ट वे है, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने सामने रखिए और फिर वहां से देखते चलिए कि जैसे आपने स्टार्ट कर लिया और जो जो टॉपिक आप करते जाओ ना, तो चाहो तो फिर उस पर आप टिक करते रहना कि हाँ भी मैंने ये टॉपिक कर लिया, अब मैं इस टॉपिक पर हूँ, अभी मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ। ठीक है, तो ये काम आपको जरूर से जरूर करना है। जो ये आपका सिलेबस है इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप जहाँ पे भी स्टडी करते हो अपनी टेबल के पास है, उस आपको अपना जो सिलेबस है उसको रखना है। तो अभी हम बात करेंगे कि भैया आपका क्या सिलेबस है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। तो इससे पता चलता है कि भाई हमें और फालतू का हमें कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं हमें पढ़ना इन द फालतू इन द सेंस कि भाई आपको जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह है इन सब पे नहीं जानना। ठीक है, और आपको जो मेन फोकस रहेगा वो अकाउंटेंसी पे रहेगा और बिजनेस स्टडीज पे। और इसमें भी देखिए कितना क्लियरली आपको मेंशन है। अगर अकाउंटेंसी की बात करती हूँ तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT CBSE syllabus and text books classes 11th and 12th. However, the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of the post graduation. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपका सिलेबस है ना, जो आपको अपनी तैयारी करनी है, तो आपको जो आपकी क्लास 11th-12th है ना, मेन आपका यही सिलेबस है। आपको अपनी क्लास 11th-12th की जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज है, ठीक है, उसको बिल्कुल बेस्ट वे में करना है। और ये जो आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो भी आपकी NCERT है या जो CBSE का जो सिलेबस है क्लास 11th और 12th का, वही आपको करना है। तो मेन फोकस आपका कहाँ पे रहेगा, क्लास 11th और 12th पर, क्लास 11th की अकाउंटेंसी पर, क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी प्लस आपका बिजनेस स्टडीज। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन। भाई ये तो ठीक है, आपको क्लास 11th-12th का अकाउंटेंसी ये सब करना है, ठीक है, लेकिन आपसे जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो चेक की जाएगी ना, वो डेप्थ लेवल की आपकी की जाएगी। मीन्स आपका जो लेवल रहेगा, जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वे आपके किस लेवल के रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि भाई मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि हमें PGT तक हमें जो सिलेबस है करना पड़ेगा। नहीं, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टॉपिक रहेंगे आपके मेन किसके, क्लास 11th और 12th के, लेकिन उन आपको ये जो टॉपिक है उनकी स्टडी कैसे करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। कैसे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है या और भी टॉपिक है, ठीक है, तो ये आपको सारी, जैसे या मैं बात करती हूँ आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये आपको क्लास 11th या 12th में भी मिल जाएंगे। और यही सेम टॉपिक आपको
पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने जब एमकॉम किया होगा वहां पे भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। तो आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट करना ना, टॉपिक तो आपने उठा लिया कि भी ये क्लास 11th और 12th का टॉपिक है, ठीक है, क्लास 12th का आपका टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस तरह से तैयार करना है, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो टॉपिक दे रखा है ना, तो उस लेवल पे आपको जाके तैयार करना है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूंगी, ये आपके क्लास 12th में गिवन है मैनेजमेंट के अंदर 14 प्रिंसिपल, सॉरी ये यहाँ पे अगर मैं जो आपके फ्यूल प्रिंसिपल है, ठीक है, उनकी बात करूँ या अकाउंटिंग प्रिंसिपल की भी अगर मैं बात करूंगी, कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हो, क्लास 11th 12th में आपके है। लेकिन हमें तो इतना डिटेल में करना है कि भाई जो हमारा बीकॉम का जो लेवल था, क्योंकि लेवल तो आपका हाई हो जाएगा ना बीकॉम का या फिर एमकॉम का, पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल हाई हो जाएगा, तो फिर हमें अपना जो टॉपिक हम उठाएंगे हमें उसको हाई लेवल तक करना, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि भाई हमारा ये वाला टॉपिक है, लेकिन अब उस टॉपिक को हमने इतना डेप्थ में करना है कि भाई अगर उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो हमसे ना छूटे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। यहाँ से आप देख सकते, आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है। तो देखिए अभी यहाँ पे जो केवीएस ने जो सिलेबस मेंशन किया है, तो पूरा बिल्कुल डिटेल में एक एक भी अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग के अंदर आपको क्या करना, कंसेप्ट करना, आपको मीनिंग करना है, फिर एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो इतना अच्छा सिलेबस है ना, आई थिंक और कहीं पे मेंशन नहीं होगा जिस तरह से केवीएस ने आपका जो सिलेबस है उसको डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अकाउंटेंसी है, 2 पोर्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के अंदर आपका डिवाइडेड है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो यहाँ से आपका फिर कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, तो ये आप देख सकते हो। इसी के बाद आपका फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, जैसे ये टॉपिक अगर मैं उठाऊं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको क्लास 11th 12th में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाओगे तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो वास्ट लेवल में है, हाई लेवल में है, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस तरह से अपनी तैयारी करनी है। इसके साथ ही फिर आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसके अंदर बेसिकली आपके गैप की बात की गई है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसी के साथ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और आपका इंड एएस है, ठीक है, ये सब आपको करनी है। तो अभी आपको तैयारी कैसे करनी है, यहाँ से टॉपिक उठाना है और 1 by 1 अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर देना। फिर आपका नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर वाउचर्स आपका, ये सब आप देख लेना, ठीक है। मैं एक एक यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। और आप अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट जरूर से निकलवा लें। फिर आपका डेप्रिसिएशन है, इसी के साथ ही फिर आपका ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, फिर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सब आपका आ जाएगा। और इसी के साथ ही आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। और ये फिर आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, नेक्स्ट आपका डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, देखिए ये सारे के सारे आपके क्लास 11th और 12th में आपके आ रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में आपको करने। इसी के साथ ही फिर सेकंड पार्ट आपका बिजनेस स्टडीज है, तो यहाँ पे भी आपका गिवन है कि भी आपके कौन कौन से टॉपिक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये सब भी आपको करना है, थोड़ा डिटेल में हमें करना, ठीक है। देखिए अगर हम इन टॉपिक की अगर बात करें, कहने को क्लास 11th 12th में है, और जब हम इनकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डेप्थ में डीपली हम इनको जब इनकी स्टडी करेंगे, तो अपने आप में ना बहुत वास्ट सिलेबस हो जाएगा केवीएस का। तो इसलिए अपनी तैयारी ना अभी से जुट जाइए, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है। फिर देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक एक टॉपिक है ना, उसको डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर मार्केटिंग भी आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए इसमें ये कितने बड़े बड़े चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। फिर जो भी हमारा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है, फाइनेंशियल डिसीजन की बात करती हूँ तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या फिर फाइनेंशियल, जिसके अंदर आपका ये सारा का सारा आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, तो ये सब हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस केवीएस का, कॉमर्स का। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम इसको शुरू करेंगे, जो आपका अकाउंटेंसी है यहाँ से। तो कोशिश करूंगी कि भी साइड बाय साइड हम जो बिजनेस स्टडीज है इसका भी एक एक टॉपिक हर रोज उठाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भी सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारा का सारा आपको मैं कोशिश करूंगी कि भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये बिल्कुल फ्री में ही आपको मिलेगा, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना और जितना उसके उतना वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और फिर हम अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और जो आपका सिलेबस मैं कराऊंगी
ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर, आपका जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ठीक है। तो आप खुद से भी आप मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। ये मत सोचना कि भी जब एग्जाम डेट आएगी तब जाके हम अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर तो अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगी, फिर लाइव आके फिर हम बात करेंगे। अभी के लिए आज ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज है भी आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। और अभी मैंने आपको बता दिया है पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस क्या है, केवीएस का, और इसको जल्द ही हम स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि इस नेक्स्ट वीक में आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कर दूंगी, ठीक है। और कोई भी सुझाव है वो आप हमें दे सकते हो, बता सकते हो कि भी कैसे मैं सिलेबस आपको कराऊं। और इसी के साथ ही हरियाणा के अंदर आपका अभी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ठीक है, उसकी तैयारी भी साइड बाय साइड चलती रहेगी और यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि ये तो केवीएस के लिए है, हरियाणा के लिए नहीं है, तो बिल्कुल सेम रहेगा। चाहे वे हरियाणा स्क्रीनिंग के लिए अगर कोई बच्चा जा रहा है या फिर केवीएस के लिए जा रहा है, तो आप सभी इन टॉपिक को कर सकते हो। और अलग से हरियाणा स्क्रीनिंग का अगर कुछ सिलेबस आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो फिलहाल अभी हम जो हमारे सिलेबस करेंगे दोनों ही एग्जाम को लेकर या फिर अदर, ये सभी के लिए, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ सभी के लिए सेम ही रहेगा। तो हम, लेकिन अभी मैं यहाँ से उठा लूंगी, केवीएस को मेन फोकस लेके चलेंगे और यहाँ से टॉपिक उठाती चलूंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर लेंगे। तो इसी के साथ ही भी आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, कैसे तैयारी आपको करनी है। तो जैसे आप बताओगे कौन से टॉपिक पहले मैं कराऊं, तो आप लोग अपना सजेशन भी दे सकते हो। तो जैसे आप कहोगे वैसे ही मैं आपको करा दूंगी। तो चलिए भाई जल्द से जल्द जाकर सबसे पहले अपना प्रिंट आउट निकलवाना सिलेबस का, और फिर हम सभी मिलकर अपनी जो केवीएस की तैयारी है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।